हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में रियल एस्टेट के कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू ऐसी बनाई हुई है कि उनके प्रोजेक्ट ऑफिशियली आने से पहले ही बिक जाते हैं। जैसे ही इन प्रोजेक्ट की लॉन्च की न्यूज आउट होती है, बड़े बड़े रईस लोग EOI लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं यहाँ यूनिट लेने के लिए। ये मानो अपार्टमेंट्स ना हुए IPOs हो गए। यहाँ प्रॉपर्टी लक के ऊपर मिलती है। टाइटल एंड थंबनेल से आप समझ ही चुके हैं मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मच टॉक्ड अबाउट एंड मच हाइप्ड अबाउट प्रोजेक्ट ऑफ दीज डेज, गोदरेज जॉर्डिनिया। वेल, ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली रेरा के अकॉर्डिंग 8 अप्रैल 2024 को रजिस्टर किया गया था एंड इसकी कंप्लीशन डेट 3 दिसंबर 2028 है। गोदरेज जॉर्डिनिया नोएडा के सेक्टर 146 में लॉन्च हुआ है, जहां गोदरेज ने लास्ट ईयर गोदरेज ट्रॉपिकल आइल लॉन्च किया था। बेसिकली लास्ट ईयर गोदरेज ने नोएडा अथॉरिटी से लगभग 12.4 एकर्स की लैंड खरीदी थी, जिसमें से 6.2 एकर्स में पिछले साल इन्होंने गोदरेज ट्रॉपिकल आइल लॉन्च किया था एंड ये प्रोजेक्ट आते ही मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था एंड ये पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका था। सो दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड अब इन्होंने इसकी बिल्कुल एडजेसेंट लैंड में अपना दूसरा प्रोजेक्ट गोदरेज जॉर्डिनिया लॉन्च कर दिया है, जो कि 6.02 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है। प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स होंगे, स्टिल्ट प्लस 32 फ्लोर की हाइट के साथ। एक फ्लोर पर 4 यूनिट होंगी, 4 लिफ्ट के साथ एंड पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 640 यूनिट्स ही रहेंगी। प्रोजेक्ट यूरोपियन थीम बेस्ड है एंड आर्किटेक्चर से लैंडस्केप तक सब कुछ यूरोप से इंस्पायर्ड होगा। टावर्स के नाम भी इसी प्रकार रहेंगे: बेलाव्यू, सेरीन, एम्पेरियो, कोर्टयार्ड एंड वर्ड्योर। These are the names of the towers. गोदरेज जॉर्डिनिया में 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं: 3 BHK in 1758 square feet, 3 BHK plus study in 2432 square feet and 4 BHK plus study plus utility in 3221 square feet. It is being assumed that this project is more premium in comparison to Godrej Tropical Isle. यहाँ amenities भी Godrej के standard की रहेंगी। For instance, क्लब हाउस 45,000 square feet के एरिया में डेवलप हो रहा है, which will have luxury amenities like spa sauna, temperature controlled swimming pools, restaurants with rooftop dining, cigar lounge, squash, among many others. अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग रहेगी, सेंट्रलाइज्ड AC, सेमी मॉड्यूलर किचन एंड डिजिटल लॉक रहेगा। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट प्राइस लगभग 3.5 CR का रहेगा। प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट SR इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है एंड इसके आर्किटेक्ट अवनीश श्रीवास्तव हैं। So guys, these were the major details of Godrej Jardiniya. जो लोग लोकेशन से अवेयर नहीं हैं, उनको बता देती हूँ। सेक्टर 146 नोएडा के एक्सट्रीम साउथ में सिचुएटेड है। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन है। इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर बैंगॉन एक्सप्रेसवे पर है। इसके साथ नोएडा के एक्वा लाइन के एंड के स्टेशंस की लोकेशन है। सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन बिल्कुल गोदरेज ट्रॉपिकल आइल के लैंड के सामने है। DND फ्लाईवे एंड महामाया फ्लाईवे यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। जेवर एयरपोर्ट 30 मिनट्स की दूरी पर है। सेक्टर 146 नोएडा का वो सेक्टर है जहां अभी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई है। इनफैक्ट एक तरह से गोदरेज ही यहां आकर ये काम करने वाले हैं।
बट इस सेक्टर के प्राइसेस इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ आसपास काफी पॉश लोकेशंस हैं। प्लस रिनाउंड बिल्डर्स यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और आने वाले हैं। नजदीक में HCL, विप्रो, TCS, एडवेंट जैसे ऑफिसेस भी हैं। फ्यूचर में यहाँ डेवलपमेंट काफी होने वाली है एंड ये सेक्टर भी वन ऑफ द पॉश लोकेलिटीज बनकर उभर के आएगा। प्लस कोई भी नेशनल लेवल का बिल्डर अपने साथ अपनी तय हुई BSP लेकर आता है एंड लोग उस BSP पर प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं क्योंकि लोगों को बिल्डर पर भरोसा इतना मजबूत होता है, उन्हें पता होता है कि बिल्डर उनकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर काम करेगा एंड इन रियलिटी ऐसा होता भी है। गोदरेज जॉर्डिनिया फुली पेड अप लैंड है। गोदरेज जॉर्डिनिया फुली पेड अप लैंड पर डेवलप हो रहा है एंड किसी भी तरह के कोई ड्यूज नहीं है जिससे प्रोजेक्ट को फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई रुकावट फेस करनी पड़े। प्रोजेक्ट में 10 लाख बुकिंग अमाउंट से बुकिंग हो रही है, बाकी यूनिट का अलॉटमेंट बाद में होगा। गोदरेज में एक और खास बात यह है कि यहाँ बिल्डर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री देता है, बट उसके लिए 20% बुकिंग अमाउंट का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप अगर 1 से 2 साल भी वेट करते हैं प्रॉपर्टी लेकर तो आपको एक अच्छा मार्जिन यहाँ पर मिल जाएगा। एंड विद दैट गाइज, I don't really need to say more about this property. Godrej तो नाम से ही बिकता है। Thank you for watching. Make sure you hit the like button and subscribe my channel for more such property videos.